हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि कल की वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था क्या क्वेश्चंस रहे थे 12 की शिफ्ट में। आज अपन डिस्कस करेंगे कि 13 की फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्या पेपर रहा, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। तो ये सारी चीज़ अपन वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहली बात, तुम थोड़ा टेंस फ्री रहो। कारण क्या है, तुम्हारा जो पेपर हो रहा है वो सही हो रहा है, मतलब तुम्हारे कोई भी ग्लिचेस नहीं आ रहे, तुम्हारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, माउस में कोई दिक्कत नहीं आ रही और सिस्टम सही चल रहा है। तो एक तो माइंड वहाँ से फ्री करो कि हाँ भाई हमारे पेपर बहुत ईजी और स्मूथ जाएगा, ताकि फ्री माइंड से तुम पेपर दे सको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके। अब देखो, जीएस का पहला डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं तुमको क्वेश्चंस नहीं बता सकता, ठीक है। यहाँ मैं तुमको टॉपिक्स बताऊंगा कहाँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के जितने मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उनका ऑथेंटिकेशन नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या है, जीके को सही से मेमोराइज ही नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या हो रहा है, जीके लेंदी आ रही है, जीके लेंदी आ रही है, जीके स्टेटमेंट वाइज आ रही है, ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे अपन को स्ट्रैटेजी रखनी है। हालांकि इतनी हार्ड नहीं आ रही है, मॉडरेट लेवल की है, बट वो स्टेटमेंट वाइज है तो टाइम टेकिंग हो जाता है। अब कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक, सबसे पहले स्टैटिक लेकर चलना तुम, ठीक है। स्टैटिक होगा उसको रिवाइज कर लेना, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। स्टैटिक डांस, डांस हो गए, म्यूज़िक हो गए, क्लासिकल डांस, ये सारा रिवाइज कर लेना। हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में ध्यान रखना मॉडर्न हिस्ट्री और तुम्हारे दिल्ली सल्तनत वाला, इसको अच्छे से कर लेना। दूसरा, पॉलिटी में देखो, पॉलिटी बहुत वास्ट होता है, फिर भी ध्यान रखो। वैसे सारे सब्जेक्ट ही वास्ट होते हैं, फिर भी तुमको ध्यान रखना है पार्ट 5। एक तो पार्ट 5 अच्छे से कर लो, डीपीएसपी कर लो। डीपीएसपी प्लस तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक तुम्हारी कंप्लीट होंगी। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, जैसे इमरजेंसी हो गया और पंचायत वाला, इन दो को और थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी देखो, थोड़ा सा ज्योग्राफी स्टैटिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब कैसा स्टैटिक, कैसा है, वाटरफॉल्स पूछ रहा है, डैम्स पूछ रहा है, तो ये वैसा वाला ज्योग्राफी है। फिर भी इंडियन ज्योग्राफी तो तुम थोड़ा रिवाइज करके चलो। इंडियन ज्योग्राफी क्लियर है गाइस? पेपर को मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं और रिव्यूज़ मिले हैं मेरे स्टूडेंट्स के, तो उनके बेसिस पे स्टेटमेंट वाइज थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो टाइम टेकिंग होगा। तो उसी बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी लेकर रखना कि आपको जीके में थोड़ा कम टाइम देना है। क्लियर है गाइस? अब जीके में अगर तुमको टाइम निकालना है तो बाकी सब्जेक्ट से बचाना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट का देखो कैसे क्या चल रहा है, और इस बार जो फैक्टर कर रहा है ना, जो मेन मेजर फैक्टर कर रहा है वो कर रहा है इंग्लिश, जीके नहीं कर रहा। जीके सबके लिए कॉमन रह रहा है कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है, सबको आ रही है। मेजर फैक्टर इंग्लिश। अब इधर ध्यान दो, रीजनिंग। रीजनिंग जितना अपन ने टेक्स्ट बुक में अभी पिछले एक महीने जितने भी मॉक दिए उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि इतने डिटेल क्वेश्चन एनालिटिक के इन सब के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। टीसीएस बेस पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, तो फ्री माइंड हो जाओ। वो टेंस मत रखो रीजनिंग के लिए। भाई रीजनिंग के टीसीएस के मॉक में बच्चों के 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसे नए टॉपिक नहीं रिपीट हो रहे, पूरा टीसीएस पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो रीजनिंग से फ्री ऑफ माइंड रहो। क्लियर है गाइस? और यहाँ से तुमको टाइम सेव करना है बाकी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मैथमेटिक्स। सबसे बेस्ट देखो, इस बार क्या हो रहा है, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात भी है, लेंदी हो रहा है। लेंदी किस केस में हो रहा है, अर्थमेटिक आ रहा है तुम्हारा। अर्थमेटिक आ रहा है, ठीक है, ईजी है, बट वो कैलकुलेटिव आ रहा है। कैलकुलेटिव वाला है। प्रोबेबिलिटी के तुमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। जितने तुम मॉक्स में देखते हो, मॉक्स में तुमको प्रोबेब के अच्छे क्वेश्चन मिले थे, वो ज़्यादा नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। ट्राइंगल से, ठीक है, ट्रिग्नो से अपने क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। जैसे साइन a/2 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे अपन रात को डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो को क्रिस्प एंड कंसाइज रख रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। रीज़न क्या है, तुम्हारा अभी फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। इन सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहोगे तो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैंने तुमको बता दी चीज़ें, रात को क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, तो अपनी स्टडी पे फोकस करो। जीके के टॉपिक्स बता दिए हैं, मैथ का बता दिया, अलजेब्रा वो अर्थमेटिक में पूरा अपना रिवाइज कर लो, फॉर्मूलेज वगैरह। कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एडवांस कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट होके। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आ रहा है, टेंस नहीं लेना है। बात आती है मेजर इंग्लिश पे। इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, देखो, इंग्लिश में तुम्हारी दो चीज़ें, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब है। ग्रामर पोर्शन बहुत कम हो गया है गाइस, बहुत कम है, ठीक है। जो तुमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो तुमको वोकैब से देखने को मिल रहे हैं। वोकैब प्रीवियस ईयर है, टीसीएस वाली है, बट थोड़े बहुत वर्ड डिफरेंट है, थोड़े वर्ड साइन एंड टू डिफरेंट है अपने।
तो इस पे ध्यान देना है। वो नहीं बैठ रहे, स्किप करो। स्किपिंग यहाँ तुमको बहुत काम देगी, तुम्हारे अटेम्प्ट्स भी बढ़ाएगी, तुम्हारा स्कोर भी बढ़ाएगी स्किपिंग। नेक्स्ट, इंग्लिश में दूसरी चीज़ है PQRS। PQRS देखने को मिल रहे हैं, इतने हार्ड नहीं पर हाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और वो सॉल्वेबल है, ठीक है, बस तुम्हारा थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। नेक्स्ट सबसे अच्छा जो आ रहा है तो वो आ रहा है तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है गाइस? कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा आ रहा है नॉट हार्ड, हार्ड नहीं कह सकते, इजी है, बट वो लेंदी बहुत ज़्यादा है गाइस, वो लेंदी है। तो उसमें भी तुमको स्किपिंग करके रीडिंग करनी पड़ेगी कि हाँ भाई टॉपिक्स देखने पड़ेंगे ताकि तुम फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। मैं बोल रहा हूँ अभी कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा हार्ड नहीं है बट वो लेंदी है। तो अगर तुम पूरा कॉम्प्रीहेंशन धीरे धीरे पढ़ने लग गए तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो तुम टाइम सेव कर सकते हो, एक तो इंग्लिश में सेव कर सकते हो, एक अपना रीजनिंग में सेव कर सकते हो अच्छा खासा टाइम। इंग्लिश में स्पीड अप रखना, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रही है, तो इनका ज़रूर ध्यान रख लेना। क्लियर है गाइस? आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। पिछली 12 तारीख को अपन ने उस दिन जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उसकी वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने टॉपिक्स बताए थे, तो वो टॉपिक्स आज के बच्चों के हेल्प हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शाम को मैं वीडियो अपलोड करूँगा। रीज़न क्या है शाम को अपलोड करने का, कि देखो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका अपन ऑथेंटिकेशन नहीं ले सकते। फिर भी मैं तुमको क्रिस्प और कंसाइज टॉपिक्स बता दिए हैं किस तरीके से टैकल करना है तुमको एग्जाम में जाके, तो इसको फॉलो करना है, ये माइंडसेट लेके चलना। ईजी आ रहा है, फोड़ दोगे। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।